स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले बेटा, देखो केमिकल काइनेटिक्स से हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, हर बार पूछा गया है बेटा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आपके वाले एग्जाम में भी आ सकता है, तो क्यों ना बेटा हम पहले से सॉल्व करके जाएं। समझ में आया? चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए बेटा यहां पे बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हमारे पास, ठीक है, 40% रिएक्शन कंप्लीट होने में बेटा 20 मिनट लगा, 40% रिएक्शन कंप्लीट होने में 20 मिनट लगा। तो ये बताइए कि 60% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा? भाई कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना, आ जाओ यहां पे डाल दो केस फर्स्ट। केस फाइल करो पहले फटाक से। केस फर्स्ट हम लोग पहले समझते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में दो केस हैं, तो केस वन को हम लोग कलर चेंज करते हैं बेटा। केस वन में क्या है, हम लोगों के पास टी 40% का जो टाइम दे रखा है बेटा, 20 मिनट दे रखा है, तो क्यों ना हम लिख लें। ठीक है, कंसंट्रेशन ए नॉट बेटा 100 ही होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैसे ही कंसंट्रेशन ए जो होगा 100 में से कितना 40% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा बेटा 60, यानी कि 40% कंप्लीट होने के बाद बचा 60। हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट 2.303 अपॉन टी, ओके, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, चलो हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल बातें कर रहे हैं। चलो अब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303, टी की वैल्यू बेटा 20 मिनट दे रखा था, लॉग कंसंट्रेशन यहां पे ए नॉट 100 था और ये बेटा 40 है। एक बार चेक करते हैं क्या वैल्यूज हमने सही पुट किया है बेटा। एक बार चेक करिए, ए नॉट की वैल्यू हो गई 100 और इसकी वैल्यू हो गई बेटा, ओहो 40% कंप्लीट हो गया था ना बेटा, 40% कंप्लीट वाला था ना ये। एक बार चेक कर लेने दीजिए। सॉरी कहां पे क्वेश्चन किया मैंने। ठीक है, 40% कंप्लीट हो गया तो 60 बचा। ठीक है, यहां पे ये स्लाइड पीछे आ गई। 40 कंप्लीट होने पर 60 बचा था ना, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, अगला पेज पे चलते हैं। यहां पे बेटा 60 कर लेना। ठीक है, चलो यहां पे 60 कर लेना, सिंपल सी क्लास थी। ठीक है, 40 क्यों करेंगे सर, 40 थोड़ी बचा था, 60 बचा था। चलिए यहां पे बेटा 0 से 0 कैंसल आउट कर देना। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लॉग अपॉन 20 हो गया। ठीक है, लॉग, अच्छा अब सोच रहे हो क्यों नहीं सर 10 तो कट रहा था। देखो बेटा, कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे हम, कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे हम। k इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आप इसको तब तक गुणा भाग करके बताओ। मैं यहां पे केस सेकंड फाइल करता हूं, केस सेकंड फाइल करता हूं। ठीक है, केस सेकंड क्या बोल रहा है हमसे, केस सेकंड क्या बोल रहा है हमसे, केस सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, इसमें क्या करना है अपन को, T60 निकालने हैं। 60% कंप्लीट होने में क्या टाइम लगने का, कंसंट्रेशन ए नॉट तो भैया 100 होना ही होना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा, जब बेटा 100 में से 60% कंप्लीट हो गए हैं, 100 में से 60% कंप्लीट हो गए हैं, तो कितना बचा, 40 बचा। ठीक है, क्यों ना हम k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी करें, लॉग कंसंट्रेशन लॉग 100 अपॉन 40 करें, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मुझे T60 निकालना है, तो मैं क्यों ना ऐसे लिख दूं कि T60 इक्वल टू 2.303 अपॉन k अपॉन, अच्छा k की वैल्यू भी तो हमें मिल रही थी, हमने निकाला नहीं बेटा। देखो जरूरत पड़ गई, k की वैल्यू यहां से मिल सकती थी हमें, हमने निकाला नहीं, तो क्यों ना पहले हम लोग चले k की वैल्यू निकालने। चले k की वैल्यू निकालने, मैं कैलकुलेटर से इसका k की वैल्यू निकाल देता हूं बेटा। ठीक है, चलो मैं ओरली बोलता हूं क्या क्या कर रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले हमारे पास log 10 है, फिर बेटा माइनस log 6 है। log 10 की वैल्यू हो गई 1, log 6 की वैल्यू हो गई 0.7781। ठीक है, दोनों को माइनस कर लिया अपन ने।
उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.303 से, ठीक है। उसके बाद 20 से अगर डिवाइड कर दें तो 0.02554 आ रहा, 0.02554। अच्छा मिनट में दे रखा था तो मिनट इनवर्स हो गया। ये वैल्यूज को हम अपन यहां पुट करेंगे 0.02554, ठीक है। लॉग 10/4 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, मैं इधर आ जाता हूं, अब इसको भी यूज करते हैं, इस एरिया को यूज करते हैं अपन। t 60% इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.02554 लिख सकते हैं log 10 माइनस log 4। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको फिर से अपन को सॉल्व करेंगे। log 10 की वैल्यू हो गई बेटा 1, log 4 की वैल्यू हो गई 0.6020। दोनों को माइनस करते हैं अपन, दोनों को माइनस करते हैं अपन। माइनस करने के बाद बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, फिर उसका जो भी आंसर आ रहा है उसमें डिवीजन दे देंगे 0.02554 से। यहां पे आ गया 20, यहां पे आ गया t 60% कितना 27.84 मिनट इनवर्स आ गया। समझ में आ गया, 27.8 मिनट इनवर्स नहीं, मिनट आ गया, ठीक है। रेट कांस्टेंट थोड़ी लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, 27.86 आ गया। 86 बोलना था, सॉरी 84 में बोल रहा हूं। चलो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? एकदम सिंपल वे में लगाएं, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप प्रैक्टिस इतना कर लो कि आपका इतू सा कैलकुलेशन कुछ बिगाड़ ना पाए। समझ में आया? अभी बहुत ही ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाने वाले हैं बेटा, एकदम सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में भर भर के पूछे गए, वही यहां पे चर्चा कर रहा हूं। ओके, आप फिलहाल चीजों को कॉपी करिए। अगर चीजें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।